ये क्या है विशेष, कुछ विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ भी सर्किल मिलेगा, यही सर्किल जितना पढ़ा दिए ना मैथ 90% यही रहेंगे मैथ। जो चैप्टर यदि इस चैप्टर से मिलेंगे, सेम कुछ अलग चैप्टर भी हैं वो तो मान लो कुछ नहीं जानते हो आप वहाँ भी हाँ, तो वो ऑनर बीएससी का चैप्टर दिया हुआ है उसमें, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा शुरू से, लेकिन वो भी इजी हो जाएंगे। जैसे कम्प्लेक्स मॉडल पढ़ोगे तो उसमें कुछ बीएससी के चैप्टर भी दिए हुए हैं जो अभी तक नाम भी नहीं सुने हो, तो वो भी आसान हो जाएंगे। इतना यदि कर लेते हो तो आसान हो जाएंगे। सर्कल इतना ही है जितना हम पढ़ा के भेजेंगे, स्ट्रेट लाइन सर्कल इतना ही है, इससे बाहर नहीं जाएगा। विशेष स्थिति, हम जानते हैं कि केंद्र एच के त्रिज्या ए हो तो समीकरण क्या होता है, x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। तो अब निम्न स्थिति पर विचार करते हैं। अब देखो क्या है, समझ में आ गया ना। तो स्पेशल केस 1, यदि मूल बिंदु निम्न स्थिति क्या है, मतलब यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, स्पेशल केस, विशेष स्थिति ने लिखा है स्पेशल केस, यदि मूल बिंदु वृत्त पर उपस्थित हो अच्छा, मूल बिंदु कहाँ स्थित होगा, वृत्त पर, यानी कि अपना ये सर्कल है और मूल बिंदु जो होंगे ना वृत्त पर ही कहीं उपस्थित होंगे। तो मान लेते हैं ये है अपना मूल बिंदु, इस प्रकार से हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे और इस प्रकार से वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। तो इस कंडीशन में मूल बिंदु कहाँ पे स्थित है, वृत्त पर स्थित है ना, मूल बिंदु अपना वृत्त पर स्थित होंगे। तो उस कंडीशन में ये ओरिजिन है, इसका नियामक होंगे 0,0 और ये अपना केंद्र होंगे, है ना। ये त्रिज्या हो गया, ये इसका सी, केंद्र को सी कहते हो, एच क्या कहते हो, के कहते हो, है ना। तो बताओ ओसी बराबर त्रिज्या होगा त्रिज्या, ओसी बराबर क्या होंगे, त्रिज्या होंगे। अच्छा स्क्वायर करोगे तो ओसी स्क्वायर बराबर क्या होंगे, ए स्क्वायर होंगे, है ना। अब बताओ ओ से सी तक स्क्वायर लगा, दूरी फॉर्मूला लगा जो पढ़े हो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होंगे। मूल बिंदु से किस बिंदु के बीच का दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा, रूट हटेगा नहीं, तो रूट तो पहले स्क्वायर लगा दिए ना। तो एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर। यही समीकरण निकला जब मूल बिंदु कहाँ पे स्थित हो, मूल बिंदु वृत्त पर उपस्थित हो, कहीं भी स्थित होगा, कहीं हाँ यही होगा समीकरण। यदि त्रिज्या मूल बिंदु वृत्त पर कहीं भी स्थित हो, केंद्र एच के और त्रिज्या ए, तो समीकरण ये, बात खत्म है। यही कंसेप्ट है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ना। यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, अब पूरा बात नहीं हुआ है, रखने बाद यहाँ तक पहुँचे। ए स्क्वायर का मान रखो वहाँ पर, ए स्क्वायर का मान से प्लेटफॉर्म 1 पर, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर, जितना फार्मूला पूछते हैं इस प्रकार से बताओ, इस प्रकार से सूत्र पूछे जाते हैं, उस प्रकार से कंट्रोल कर लोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा एडवांस पोर्शन पढ़ने में। टीचर कितना फास्ट पढ़ाए, कहीं भी सीजीएल तीजीएल कुछ तैयारी करो, एडवांस में आता है, तकलीफ नहीं होगा। यहाँ कुछ देन दो रखने के लिए, मोबाइल नहीं लगा, समझ में आ गया, कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो उतना चीज़ करके रखो साथ में। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस क्या करने, स्क्वायर निकल गया। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y के प्लस के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या होंगे, के स्क्वायर। एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, तो बताओ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको लिखो माइनस 2xh, इसको लिखो 2
इसको इस प्रकार से हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये समीकरण निकल गया, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ। इस स्थिति में सर इस कंडीशन तो समीकरण ये बनाए हैं, एक्चुअल समीकरण ये होंगे, यही अभिष्ट वृत्त का। देखो समीकरण कैसे बुझेंगे, कौन समीकरण है, समीकरण होगा तो पक्का एक्स होगा, वरना नहीं होगा समीकरण। यही तरीका है पकड़ने का, एक्स वाई होगा। हाँ ये बात तो है, समीकरण में हमने 10वां इसी को ज्ञान बताया था, हम्म, यदि समीकरण है तो एक्स वाई होंगे। 10वां लेवल में क्या है, समीकरण दिया हुआ रहता है, इस लेवल में क्या है, निकालना है आया कहाँ से वो, ठीक है ना, यही कंडीशन निकालने का है। और इसका एप्लीकेशन टेक्निकल में जाओगे तो सीखोगे, वहाँ पर सीखना। तो यही अभिष्ट वृत्त का क्या हो गया, समीकरण हो गया, क्षेत्रफल नहीं समीकरण। क्षेत्रफल उपसरण वाला बात यहाँ नहीं करते हम लोग, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky बराबर 0। यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित ना हो या परिधि स्थित ना हो लेकिन केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित हो, स्पेशल केस नंबर 2, यदि मूल बिंदु वृत्त पर अच्छे से मैथ पढ़ाया होता है 11th 12th में ही, सेमेस्टर में अच्छे से मैथ पढ़ाई नहीं होती है, मतलब थ्योरी अच्छे से, क्योंकि वहाँ कोर्स में लिखा विदाउट प्रूफ है ना, ये बात है। इसीलिए हम कहना अच्छे से पढ़ लो, तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित ना हो या परिधि पर स्थित ना हो, परिधि पर, क्योंकि वहाँ मैथ पढ़ाने के लिए नहीं ले गया वहाँ। फर्स्ट सेमेस्टर का डाले हैं वीडियो क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाए तो थे लेकिन उसमें बनाते नहीं थे, कौन लेकिन सेमेस्टर का डाले हैं वीडियो? खाली थर्ड सेमेस्टर का, लेकिन केंद्र सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाए थे नहीं, थर्ड सेमेस्टर से अलग, मैथ से में सिर्फ है। केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित हो, अरे आसान ही है, 11 12 जितना पेपर मिलेगा ना उसमें, जब सेमेस्टर पास करके आओगे तो एक बार मुलाकात कर लेना, दे देंगे, बता देंगे कैसे कैसे मेरे लेक्चर से पढ़ सकते हो 11 12 के कोर्स से, वही सब चीज़ मिलेगा। वैसे तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कॉपी रहेगा तो खुद खोल लोगे वीडियो यूट्यूब पर। तो यदि मूल बिंदु वृत्त, पहले सोचो कि निकलेगा कैसे, उस सब बात की बात है, वो सब कैसे क्या होगा वो सब निकल जाएगा, तो बाद में सोचना, अभी मत सोचो उस सब बात, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यदि मूल बिंदु, अभी ये सोचो क्योंकि ये समझो वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से समझ लो। यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित ना हो, है ना, मूल बिंदु वृत्त पर स्थित ना हो या उसी कत्य परिधि स्थित ना हो, लेकिन केंद्र कहाँ स्थित हो, एक्स अक्ष पर हो, तो ये अपना वृत्त हो गया। और ये जो वृत्त का केंद्र है ना, ये केंद्र कहाँ पे स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, कुछ इस प्रकार से होंगे। ये अपना हो गया एक्स अक्ष और ये अपना हो गया वाई, मूल बिंदु हो गया 0, 0। अच्छा केंद्र है सी, एक्स अक्ष है, तो इसका वाई नियमक क्या होगा, वाई नियमक क्या होगा 0। वाई नियमक क्या होंगे इसके, एक्स एक्सिस से प्रतिबिंदु का वाई नियमक क्या होते हैं, है ना। इसीलिए चूंकि वृत्त ए का केंद्र के है जो एक्स अक्ष पे स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर के बराबर 0 हो गया। अब ये के बराबर, और यहाँ पर वृत्त का केंद्र एच कॉमा क्या था, के था, यहाँ पर केंद्र एच कॉमा क्या है, 0 है। चूँकि वृत्त ए का केंद्र, मतलब इसके बारे में बता रहा है, बार बार एक कहेंगे, वृत्त ए का केंद्र सी एच कॉमा के है, जो एक्स अक्ष पर स्थित है, जो एक्स अक्ष पर स्थित है। इसीलिए एक्स अक्ष पर स्थित होंगे तो वाई नियमक क्या होंगे उसका 0। अब के बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर कौन कर रहा है, बंद करो उसको। के बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, के बराबर 0 कहाँ रखेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 में है, 1 है, रखो यहाँ के बराबर 0, तो एक्स माइनस एच का क्या होंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, के एक जगह 0 तो उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होंगे ए स्क्वायर। यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ जब केंद्र कहाँ स्थित हो, एक्स अक्ष। हाँ, ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि और भी कई टाइप्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं तो सॉल्व करने में इजी होंगे, है ना। तो उस प्रकार से स्पेशल केस पन्ना चेंज कर, हाँ ठीक है, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ, यही
अभीष्ट वृत्त का हम उसी को उसी नहीं यही अभीष्ट वृत्त का नेक्स्ट पेज लो समीकरण हुआ। राधर ला चेंज कर ले तुरंत लगा ले 4 मिनट तुरंत 1 मिनट का पूरा बना 100 दिन बाद। अब जो बचा हुआ है ना वो खींचने वाला ही है, लेकिन नंबर उसमें ज़्यादा है। कंसेप्ट वाला कम नंबर, मतलब कंसेप्ट पहले पढ़ा देते हैं, बाद में खींचने वाला सब को। पहले फॉर्म नंबर 3 तो पढ़ा दिए है ना, 5 भी पढ़ा दिए। वहाँ सर वहीं मोड़ मोड़ के रख दिया सर। अरे विशेष स्थिति है, 2 को पढ़ाएं कि 3 को? 2 को पढ़ाने से अभी दो है तीसरा होगा ना। हाँ 2 को ठीक है। अब यदि x y एक्सिस होगा तब यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, मूल बिंदु वृत्त पर होगा लेकिन y अक्ष पर स्थित हो। ये डिफरेंट केस है। y अक्ष पर स्थित हो ताकि फिगर बनाने में आसानी हो। मूल बिंदु वृत्त पर होगा लेकिन वृत्त पर भी स्थित हो, ठीक है, लेकिन वृत्त पर भी किस एक्सिस पर? वाई एक्सिस। उस कंडीशन में वो एक्स एक्सिस पर था, अब की बार वाई एक्सिस पर होंगे। ये होंगे अपना वृत्त, यह इसका केंद्र होंगे। ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये वाई मूल बिंदु है या मूल बिंदु? ये सर ये मूल बिंदु होगा केंद्र होगा। यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो केंद्र बिल्कुल। होगा ना सर, होना चाहिए। बात तो सही कर रहे हो। हाँ केस है, यदि वृत्त y अक्ष पर, यदि वृत्त x अक्ष पर स्पर्श करता है, ठीक है। जब वृत्त मूल बिंदु से जाती है, वृत्त मूल बिंदु जाएगा, ठीक है, ये वो कह दिया। अच्छा वो केस ही नहीं है, कोनो बात नहीं है, सवाल को हम लोग सही कर लेंगे। इसमें लिखा है यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, मूल बिंदु वृत्त, ये तो केस हो चुका है। यदि केंद्र, यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित, इसमें क्या था? यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित ना हो। अच्छा यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित ना हो, मूल बिंदु वृत्त पर स्थित ना हो या पर स्थित ना हो, लेकिन केंद्र एक्स पर स्थित हो, केंद्र एक्स, और इसमें ये बांध देंगे यदि मूल बिंदु, ये जो मूल बिंदु है, ये जो मूल बिंदु अपना है, ये जो मूल बिंदु है, ये वृत्त पर स्थित ना हो, नहीं हो ना हो, लेकिन केंद्र वाई अक्ष पर केंद्र कहाँ स्थित हो? वाई अक्ष यानी कि जो 2 नंबर पढ़ा था ना, जस्ट 2 के अपोजिट कौन होंगे? ये होंगे 3 होंगे। यदि मूल बिंदु हाँ, वृत्त पर था स्थित X ना हो, ये मूल बिंदु वृत्त पर स्थित है कहीं भी न है, लेकिन केंद्र स्थित कहाँ पर हो? वाई अक्ष केंद्र है ना, वाई और ये कौन एक्सिस पे केंद्र वाई है? एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे है, तो बताओ इसका नियम क्या होगा? 0, के हम लोग एच के मानते हैं ना केंद्र को, 0, क्या होंगे? के होंगे। अब निकालो, अब वही वाला बात करेंगे। चूंकि वृत्त एक का केंद्र क्या है? चूंकि वृत्त एक का केंद्र h, के है, सी एच, के है, जो y अक्ष पर स्थित है, और वो कहाँ स्थित है? जो y अक्ष पर स्थित है। फार्मूला सिर्फ रखना है 1 नंबर याद और 2 नंबर याद, शुरू वाला जो बताए थे, बाकी याद करना नहीं है। बाकी ऐसे निकल जाते हैं, सवाल में बनाने के बाद हमको वैसे निकाल देंगे सबको, देखते रहना वहाँ कैसे काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए h बराबर क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि ये किस एक्सिस पर स्थित है? y एक्सिस पर, तो x कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0। h बराबर 0, वही समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर h बराबर 0, समीकरण 1 में क्या करेंगे? रखनेंगे। x माइनस h होता है x स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या होंगे? यही जब वृत्त का केंद्र होंगे अपना y एक्सिस पर, इस कंडीशन में ये हो जाएंगे। यानी कि यही अभीष्ट वृत्त का समीकरण हुआ, यही वृत्त का अभीष्ट समीकरण हुआ, बरका लेंगे बरका अभीष्ट समीकरण
हुआ क्या हुआ? खोपी दे के मार देंगे ना, तो देखते ना हर कॉपी देगा तो रहेगा कॉपी, 5 बेर हम अथी हो जाता है। 4 नंबर में उठ जेतो। यदि मूल बिंदु, ठीक है सर। यदि दिक्कत होगा। मूल बिंदु हटा उसको, प्लेन नहीं बैठता है। यदि मूल बिंदु, इंजीनियर बनता है। अरे यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित ना हो, वृत्त पर स्थित हो। अच्छा अब की बार है, यदि मूल बिंदु, इसमें भी सही करने दो, नहीं तो अगले बार धुन में रहेंगे गलती लिख देंगे। स्थित ना हो लेकिन केंद्र, पकड़ है ना, क्या वह की स्थिति में। पकड़ तो। अब की बार कहा है यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो। किसी से ना थ्योरी दे रहे हैं, सब देख रहे हो ना, इतना दिया हुआ है, ये सब किसी से ना कहीं है। हम लोग उसके एनसीईआरटी में तुम्हारे 2 गो ही है, जो 2 गो शुरू वाला कल चले थे ना, तो स्पेशल केस बात नहीं किया है उसमें। यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, मूल बिंदु के वृत्त पर स्थित हो, तथा थ्योरी पढ़ाने से क्या होता है, दिमाग का कचरा तुमको साफ हो जाएगा, सवाल में अच्छे से दिमाग काम करते हैं। ये बात तथा केंद्र भी एक्स अक्ष पर स्थित हो, तथा केंद्र भी एक्स अक्ष पर स्थित हो। एकेडमिक कोर्स खास करके आदमी को ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन ही करना चाहिए। कोई भी चीज़ फर्स्ट बार करते हो ना, उसको ऑफलाइन ही करो, ऑनलाइन मत करो। एक बार कर लेते हो, हल्का फल्का दिक्कत है और लेवल को और बढ़ाना चाहते हो, तब करो ऑनलाइन, वरना ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, जान लो, नहीं कर पाओगे तुम। समझ रहे हो ना, ये बात बहुत ज़रूरी है। और यही बात लोग को समझ में नहीं आता। इंटरो मैट्रिक हम कर लेंगे ऑनलाइन, अरे इतना आसान रहता तो सब ऑफलाइन खोल के बैठ ले रहा था कोचिंग। मैंने सोचती हो फिजिक्स साथ कर सकते हैं ना। अब कर सकते हो तुम लोग, अब ऑफलाइन पढ़ा दिए है ना, जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री पकड़ के तोड़ो अब जा करके। यदि मूल बिंदु वृत्त पे स्थित हो, बुक मंगा रहे हैं, है ना, बनाएंगे उसको अभी बैठ के। एडवांस वही है जो तू पढ़ा है 10वां यही है इंटर का, सर। यही है। और 10वां के एडवांस क्या है, 11 का पूरा त्रिकोणमिति, पूरा कोऑर्डिनेट। तब होगा, तब छोड़ दीजिए। शायद ये भी होगा कि नहीं उसमें कंफर्म, लेकिन त्रिकोणमिति कोऑर्डिनेट इतना कंफर्म हमें ये भी है, होगा शायद। ये याद नहीं हमको, काफ़ी दिन हो चुका है पढ़ाए हुए और देखे हुए, तो इसीलिए ध्यान से उतर चुका है। इतना में पढ़ाते हैं, थोड़ा रहता है कि इसमें कौन टॉपिक है, दोगे हम पढ़ा देंगे। यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, मूल बिंदु स्थित कहाँ होगा, वृत्त पर स्थित हो, तथा केंद्र भी एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो बना लेते हैं फिगर। वृत्त अपना है इस प्रकार से, इसलिए जरूर नहीं बनाने का, खरीदने का। यदि मूल बिंदु किस पर स्थित हो, वृत्त पर है, या मूल बिंदु है, और केंद्र भी कहाँ स्थित हो, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष खींच दिया कुछ इस प्रकार से, कुछ सीधा मान लेना इस प्रकार से। ये अपना क्या हो गया, ये अपना केंद्र हो गया, और इसका नियमक है 0,0। ये हो गया y और ये हो गया x। ये है मूल बिंदु और ये है वृत्त पर स्थित, और अपना ये केंद्र जो है, और ये है x अक्ष पर स्थित। फिगर यही कहा, तो x अक्ष पर स्थित है, इसका नियमक क्या होंगे, h,0 यही होंगे ना नियमक। क्या होंगे, इधर घसक थोड़ा सा, हाँ इधर डोल ना जाओ, बस हो गया। h, क्या होंगे, 0 होंगे, तो देख हटा दो, तो h, क्या होंगे, 0 होंगे। अच्छा तो उसी में ठोस में दो उसको, हटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फेंक दो। हाँ तो इतना बात हम लोग कर लिए। फिगर समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ सर, फिगर। यदि मूल बिंदु कहाँ स्थित हो, वृत्त पर, ये मूल बिंदु है, ये कहाँ स्थित है, वृत्त पर है, वृत्त पर स्थित है, और तथा केंद्र भी कहाँ स्थित हो, केंद्र कहाँ स्थित हो, एक्स अक्ष एक्स अक्ष पे स्थित हो, तो उस कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि वृत्त का केंद्र, वृत्त एक का केंद्र, कुछ कहना होगा ना, वृत्त एक का केंद्र, वृत्त एक का केंद्र सी एच, क्या है, के है, जो एक्स अक्ष पे स्थित है, और ये किस पे स्थित है, जो एक्स अक्ष, यानी कि एक समीकरण एक का जो कंसेप्ट पढ़ा था ना, उस कौन सब्जी है, क्योंकि वृत्त एक का केंद्र सी एच के है, और जो एक्स अक्ष पर स्थित हो, स्थित है, पता नहीं स्थिति बार बार लिखा जाता है, फिजिक्स चलने का मन है। स्थिति तभी नहीं लिखे थे शुरू में, इसलिए लगता है स्थिति। अब क्या करोगे, हाथ का कमाल है वो, एक बार जो लिख देता 10 बार वही लिखेगा, तो इसीलिए के बराबर इस कंडीशन में क्या होंगे, सब बार गलती हो रहा है, देख रहे हो ना, सब बार काट रहे हैं हम। यहाँ एक बार सही लिख, ध्यान से लिखे, यहाँ भी काटे, यहाँ भी काटे, चलो कोई बात नहीं है, तो अपना नोट में सही करना। तो ये एक्स एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 उसका हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएंगे,
जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए केंद्र का नियामक क्या होंगे, एच कॉमा जीरो के एक जगह जीरो पुट करें, एच कॉमा क्या होगा जीरो। अच्छा ठीक है, फालतू की बात की है, कोई बात नहीं है। नियामक है ना क्योंकि सब। ओ मूल बिंदु है इसीलिए ओ एच ओ सी बराबर एच, ओ सी बराबर ए, इसीलिए एच बराबर ए। अच्छी बात। अब देखो यहाँ से तो त्रिज्या यही न कहते हो आप, सब बार जो त्रिज्या कहते हो, त्रिज्या तो यही न होता है सब बार, यही त्रिज्या होती है, केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी यही त्रिज्या होती है, लिखने लिखे सब वही। अब देखो एच बराबर एच इतना निकल गया, तो ओ सी बराबर सी, इसका नियामक एच कॉमा जीरो है, तो यहाँ से यहाँ दूरी एच है, इसका मतलब कितना दूरी है, इसका मतलब एच दूरी है ना, और ओ सी बराबर एच दूरी हो गया, एक्स एक्सिस पर काटा है ना एच, तब ना एच हुआ है नियामक इसका, और ओ सी बराबर ए भी होंगे, वो सी त्रिज्या नहीं होंगे, त्रिज्या त्रिज्या, तो इसीलिए एच बराबर क्या होंगे, ए होंगे, एच बराबर ए और के बराबर जीरो, बराबर डेल से इसीलिए एच बराबर ए एंड के बराबर जीरो समीकरण 1 में रखने पर, समझ में आ गया ना। समीकरण 1 में रखो यहाँ से, तो समीकरण 1 में एक्स माइनस एच था, एच की जगह क्या रखेंगे ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस के, तो के की जगह पर जीरो, अब बराबर एक जगह पर, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ, समझ में आ गया ना। 5वां नंबर केस, सर इसी में लीजिएगा, नहीं होगा ये। पन्ना बड़ा चेंज सा कर देते हैं लैंग्वेज फिगर बना देंगे ना। सर जी चेंज चलो कर देते हटाओ। हैं, नहीं होगा। यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो तथा केंद्र वाई अक्ष पर स्थित हो, वो ठीक तब सब ढेरी सटा पटा के देंगे इधर उधर ना सब कुछ। अरे कंपनी का है ना, वही कंपनी का नहीं लगा ठीक से तोड़ दीजिए। कर दीजिए, हवा आ रहा है। ना। जो जगह नहीं होगा अरे तो बेड़ा लास्ट में पार बस करने का कोशिश तुम लोग का कर देंगे, है ना। सर 10वां वाला का हो जाएगा, हैं 10वां वाला के 10वां वाला का देख रहे हैं, हो जाएगा। 10वां में कुछ थोड़ी रखा हुआ है। 10वां सर वो लोग बोला अरे ऐसा कंडीशन जब होगा ना, तो 2 दिन में भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी रखिए 1 महीना। अभी आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, वो तो देखेंगे कि अब इस दिन जाने वाले हैं, तो 2 दिन क्या करेंगे, कपारहन तथास्तु, तथा में अस्तु लगा समझ रहे हो ना। दीजिए। अभी वो सब समस्या नहीं आया है, जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी आराम से पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है। 5 नंबर में पता चलेगा कि पहले खत्म हो गया था। इसीलिए तो अब पा नहीं रहे हैं, इसीलिए, है ना। आराम से पढ़ो, कोनो दिक्कत नहीं है। हम लोग में तो बेसी है, तो खत्म कर दीजिए तो बढ़िया रहेगा। यदि मूल बिंदु केमिस्ट्री घिस दीजिए हमें। पहले मैथ, तब उसके बाद मैथ में टाइम लगता है, वही कंसेप्ट मैथ में ज़्यादा होते हैं। उसमें तो मान लो कि लिखने वाला नहीं है तो जल्दी लिखा जाएगा। यदि मूल बिंदु विपरीत पर स्थित हो, मूल बिंदु विपरीत पर स्थित हो तथा केंद्र y अक्ष पर स्थित हो, 4 के जस्ट पलटी मार देगा, स्थित y अक्ष पर स्थित हो। जब की बार मूल बिंदु स्थित कहाँ होगा, विपरीत पर तो होगा, लेकिन पहले केंद्र x पर, सबकी केंद्र कहाँ होंगे, y पर केंद्र होंगे। इस प्रकार से कुछ फिगर बनेंगे। इन्हें सोचना कि फिगर ऐसे भी फिगर बन सकते हैं, वो तो जरूरी पड़ता है x से खाली y का तो नहीं खींचते हैं। ये भ्रम में मत रहना। x और ये क्या हो गया, वो जो दिखाना है दिखा देते हैं। हाँ, एक बार जो पढ़ाए हैं ना, एप्लीकेशन और पढ़ाए हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं सेमेस्टर वाला के, एक बार जाकर देखना कि कितना यूज होता है पाराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन का, तब पता चल जाएगा। स्ट्रेट लाइन एक बार कोई लेक्चर पर देखना, बोर्ड वाला जो पढ़ाए होंगे, इसमें 65 को लगभग 60 को डिस होगा, नहीं 60-65 डिस होगा, टोपी वाला नहीं है वो। यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, मूल बिंदु कहाँ स्थित है, देखो वृत्त है ना, इसी पर मूल बिंदु स्थित, यहाँ पर वृत्त का ही पार्ट है ना, वृत्त का बिंदु मूल बिंदु स्थित है, तथा केंद्र कहाँ स्थित होंगे, y एक्सिस पर केंद्र स्थित है। तो उस कंडीशन होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया उसका, 0 कमा क्या हो गया। अरे वो तो बिना ये सब लिख लो, घिंच सकते, लेकिन क्योंकि इंटर पढ़ रहे हो तो लिख देते हैं सब बात। सर पैराबोला अभी तक हिंदी नहीं बोले सर। परवल है, हाँ वृत्त एक का केंद्र पैराबोला सी एच के है,
वृत्त एक का केंद्र सी एच के है और जो कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। समझना जरूरी है। जो वाई अक्ष पर स्थित है, इसीलिए वाई अक्ष पर स्थित है तो एच बराबर 0, इसीलिए सी नियामक एच बराबर 0 रखो तो 0 का क्या होंगे के। तू लोग पारा वाला सोच रहे हो, लोग एक्टिव लाइन में पढ़ता है, वृत्त तक तो दूर की बात है पहुंचने का। सी कोऑर्डिनेट 0 का क्या होंगे के होंगे, तो इसका मतलब ओसी बराबर क्या होंगे, यहाँ से ओसी बराबर यहाँ से हो जाएंगे, ओसी वर्टिकल दूरी है तो वो के हो जाएंगे, और ओसी बराबर तुमने त्रिज्या भी कहा है ए, इसका मतलब के बराबर यहाँ से क्या निकलेगा ए, और के बराबर ए एच बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, है ना। एच बराबर 0 के बराबर ए समीकरण 1 में प्रैक्टिस जितना करना है कर सकते हो। वही तो सर रखने पर रखो, यहाँ से देखो क्या होगा, क्या होगा रखने के बाद एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच, एच जगह 0, वाई माइनस के तो वाई माइनस ए, है ना, बराबर क्या होंगे, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ। यही, ये सब कुछ भी याद नहीं करना है, स्पेशल टेस्ट है, निकाल सकते हो खुद से। समीकरण हुआ, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ। और कुछ लगता है कि आज इसको खत्म कर ही देंगे। यदि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता हो, ये स्पर्श अब आया उस वाला किताब वाला आया है ना, यदि वृत्त आप ले आए, आपके साथ में खुदिए गया सब दुकान 5 बजे एक्स अक्ष को जाने स्पर्श करता हो, यदि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता हो, वृत्त क्या करेंगे एक्स अक्ष को, इसका फिगर यहाँ बना दे, याद रहेगा, हम बना दे दीजिए सर, 3 मार दीजिए ना खाने को, ठीक है ना, अब ताकि जगह तुम्हारा खराब नहीं हो, इसलिए वृत्त किसको करता है स्पर्श, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, दशम थ्योरम ऐसे परे होगा, ऐसे मतलब एक बिंदु पर स्पर्श करता है, इस प्रकार से स्पर्श करता है। ये अपना वाई अक्ष हो गया, है ना। ये ओरिजिन हो गया, वृत्त इसको स्पर्श किया है तो इधर से डालोगे तो ये लंब मतलब स्पर्श थ्योरम पूछेगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, याद कर लेना, इस चीज को पढ़ाई प्रूफ भी 10वां में कर दिए हैं, और एग्जाम आता ये पी हो गया मान। अब चलो, चूंकि सी नियामक एच कमा के है, सी नियामक एच कमा क्या है के है, तो ओपी बराबर यहाँ से एच हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएंगे एच, और सीपी वर्टिकल एक्सिस पे तो कितना हो जाएंगे के हो जाएंगे। अच्छा, सीपी बराबर तो कहता है कि त्रिज्या होगा, इसका मतलब के बराबर क्या होगा सर, यहाँ ए दे दीजिए ना, सीपी को ए होगा, ए बराबर क्या होगा के, इसीलिए के बराबर ए प्लेटफार्म एक वहाँ रख देंगे। हाँ, के बराबर ए समीकरण 1 में रखने पर, के बराबर ए समीकरण 1 में क्या करेंगे रखने पर, एक्स माइनस एच तो एच के जगह पर एच है, वाई माइनस के तो वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ। खाली यही निकलता, मतलब सब नहीं निकलता, समझना है ना, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ। अलग अलग केस में कैसे कैसे फिगर बनते हैं, कैसे कैसे तेरा समझो, सवाल ही कर सकते हो इस सबको। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं रहता है, सवाल यदि यही सब नहीं रहता है, खाली सवाल बना यदि वृत्त वाई अक्ष को, यदि वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता हो, स्पर्श करता हो, किसको स्पर्श करता हो, वाई अक्ष को स्पर्श करता हो वृत्त, तो उस कंडीशन में देखो, ये वृत्त बना दिया और ये वृत्त वाई अक्ष को ऐसे स्पर्श किया दिया, अब के बाद एक्स को कहता है वाई को, है ना, ये अपना एक्स हो गया और ये अपना वाई हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0 0, ये केंद्र हो गया सी एच कमा के, है ना, ये लंब होंगे स्पर्श है तो पी हो गया। अब बताओ इस कंडीशन में ये त्रिज्या भी होंगे, ये में क्या होंगे त्रिज्या भी होंगे, मैं दीजिए सर पूरा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सी नियामक एच कमा क्या होंगे के, ठीक है, तो सी नियामक एच कमा के होंगे तो ओ पीसी बराबर, ठीक है,
यहाँ से ऐसे मिला, ये क्यू होंगे, ओके। तो ओ क्यू जितना होगा वही न होगा पीसी। तो ओ क्यू कितना होगा यहाँ से, हॉरिजॉन्टल है तो एच होगा, सर। तो ओ क्यू बराबर क्या होंगे यहाँ से एच। अच्छा सी क्यू कितना होगा, वही होगा ओ क्यू तो कह दिया, सी क्यू कितने होगा, CQ होगा के हो ए होगा सर। हैं नहीं सी क्यू बराबर के होगा। हाँ अब फिगर से चलो, चित्र से यहाँ लिखेंगे, सब लैंग्वेज है दसमा है। चलो चित्र से ये रेक्टेंगल बन रहा है, ओ क्यू बराबर क्या होंगे सीपी, ओ क्यू बराबर क्या होंगे चित्र से सीपी। ओ क्यू कितना निकला है के, तो के बराबर क्या होंगे, और सीपी कितना है ए, यानी कि के बराबर क्या निकल चुका है ए, के बराबर ए कि एच बराबर ए होगा ना। ओ क्यू कितना निकला है देखो ना, ओ क्यू कहाँ ओ क्यू है, वो तो एच है ना, ओ क्यू एच है, और सीपी कितना ए, यानी कि एच बराबर क्या निकल गया ए निकल गया। समझ में आया ना, एच बराबर ए कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में एच बराबर ए। समझ में आ रहा है ना सबको, समीकरण 1 में रखने पर 100% ध्यान होता है तो ही समझ में आता है। एक्स माइनस एच तो एक्स माइनस ए, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ। नेक्स्ट पेज, खोल ना, रुक ये मर दली रे। अगला सवाल देखो अब, ये तखन फली लाओ लिख दी रे। खोल के लाइन लगा दिए, तुरंत घिंचा है सर 7:30 बजे तक में 9 पर ना उड़ जाएगा। के मौसम अभी आधे घंटा पढ़ाए हैं। 3 से मशीन में 8 घंटा में 4 के दूर। यदि वृत्त दोनों अक्षों का स्पर्श करता है, एक बार एक्स किया तब वाई को, अब दोनों को, अब दोनों यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्ष करेगा और न तू हां ये कुछ इस प्रकार से एक्स और ये कुछ दोनों अक्षों का स्पर्श किया। परपेंडिकुलर नहीं बना, चूंकि हाथ से बनाया हुआ है तो ठीक, परपेंडिकुलर ठीक, होंगे, समझ समझ के गए। चलना है। सर, तो एक केंद्र गिला होंगे है, इसका सी एच कॉमा के केंद्र होंगे, तो ये स्पर्श रेखा पर लंब ऐसे कुछ, तो ये पी, ये देखो एग्जैक्ट बनेगा रेक्टेंगल, ये दिख रहा है तुमको, मतलब इस प्रकार से फिगर बराबर होंगे, वर्ग बनेंगे। हाँ है वर्ग ना बनेंगे, हाँ वर्ग बनेंगे। वर्ग काहे बनेगा सर ई भी बराबर। अरे ये दोनों बराबर हैं तो इसके आमने सामने बराबर ही, आमने वर्ग या स्क्वायर ही बनेंगे, तो एक्स स्क्वायर बनेंगे तो रेक्टेंगल तो बन धरो यहाँ बनवे करेंगे, धरो यहाँ। ये हो गया क्यू, इसका नियमक 0 कमा क्या हो गया 0। अब बताओ यहाँ से ये क्यू मान लिया, इतना मान लिया, तो वही मान निकाल लेंगे, धरेंगे, ये त्रिज्या होंगे, तो ये भी कितने होंगे ये होंगे त्रिज्या होंगे। तो के बराबर यहाँ से के यहाँ से है क्या, के देखो पहले एच, चलो एच कौन दूरी हॉरिजॉन्टल है, तो ओ क्यूब बराबर क्या होगा पीसी दीजिए, पीसी बराबर सॉरी एच, देखो ना, अरे ओ क्यू बराबर पीसी होगा, ये बताओ एच होगा सर, एच है सर, एच है ना, एक्स नियमक एच है ना, एच होगा। ठीक है, तुम्हारा कहना भी ठीक है, ओ क्यू बराबर पीसी नहीं होगा। हाँ सर, पीसी तो ये हो, वैसे भी ओ क्यू कितना है, ओ क्यू एच है, एच है, अब पीसी कितना है, पीसी ए है, एच बराबर ए हो गया। हाँ, तो बाद में फिर तो एच करके ए लिखवे करते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं सर। अब बताओ यहाँ से चलो, ओपी बराबर क्या होंगे यहाँ से क्यूसी, तो ओपी कितना है यहाँ से वर्टिकल के है, तो के बराबर क्यूसी कितना है ए, तो इसका देखो एच बराबर ए, हिलाओ मत, पैर ओपन हिला रहा है, एच बराबर ए, क्यू बराबर ए, इसका मतलब इसीलिए एच बराबर के बराबर क्या होगा ए होगा, एच बराबर के बराबर ए होगा। अब इस सब का मान कहाँ रखने पर रखने पर, तो समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से मान पुट करो सबका, 1 से चलेंगे, एक्स माइनस एच तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस के तो वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होंगे, यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ। कुछ थोड़े ही सब में रखा है सर, यही आप देखते हैं क्या है अभिष्ट वृत्त का वो बात समीकरण 10 हुआ। अब लास्ट ही होगा शायद, एगो हाँ एगो जनरल के सब नोट 8 गो केस है, 9 गो जनरल केस, नम्मा केस खत्म हुआ, नोट है ये तो। अब चलो जो तुम्हारे अलग अलग दिया हुआ है ना, यहाँ एक में ही बनाएंगे। अब देखो कैसे रखो, अब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों का स्पर्श करता है,
तो उसका देखो डायग्राम, इस एक्सिस को भी करेगा और इस एक्सिस को भी स्पर्श करेगा। फोटो बनाते हैं इसका, कुछ इस प्रकार से करेंगे स्पर्श, है ना। फिर यहाँ पर भी मारेंगे स्पर्श, फिर यहाँ पर भी मारेंगे स्पर्श, फिर यहाँ पर भी स्पर्श मारेंगे। कुछ इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका केंद्रीय, इसका केंद्रीय, इसका केंद्रीय, इसका केंद्रीय, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और सब का जो होंगे त्रिज्या। इस यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि क्वेश्चन में कहेगा, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अभी जो पढ़ा 9 गो केस, 8 गो केस, सब स्पेशल केस था, और वही सब हमने सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। यदि वो अलग अलग क्वाड्रेंट होंगे, सिर्फ त्रिज्या चेंज होंगे, बाकी कंसेप्ट चेंज होने वाले नहीं, बाकी कंसेप्ट वही रहेंगे। तो इस क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट होंगे तो दोनों पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सी, ए कॉमा क्या होंगे, ए ही होंगे, एक्स भी प्लस और वाई भी। यदि इस क्वाड्रेंट में बात करोगे तो एक्स वाला क्या होगा प्लस, अभी एक्स वाला क्या होगा माइनस होगा, वाई वाला क्या होगा यहाँ से प्लस माइनस, और वाई वाला क्या होगा प्लस। इस क्वाड्रेंट में बात करोगे तो दोनों क्या होंगे माइनस होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। इस क्वाड्रेंट में बात करेंगे एक्स क्या होगा प्लस, वाई क्या होगा माइनस। यही बात था त्रिज्या दिखाने के लिए। यदि क्वाड्रेंट चेंज होते हैं तो त्रिज्या मतलब केंद्र उस प्रकार से क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज तो नहीं ना होंगे सर जी, हो गया ये। जोड़ी है तो हो गया। प्लस अभी कहाँ हुआ असली थ्योरम, इसी को ना, असली थ्योरम तो बचले, इसको सिद्ध थोड़े करेंगे तो ये हो गया। हाँ हमने थ्योरम इसमें मत लिखिए, तब है दो सर दे बना दीजिए, देते हैं। दे अरे दीजिए देने दो भाषा लिखिए। थ्योरम, थ्योरम अब असली थ्योरम यही है। असली दो गो शुरू में था, इसके बाद ये है, इसके बाद जो दो है ना सवाल में इसी का काम होगा। चैप्टर हमारे कॉपी में सिद्ध करें कि समीकरण, ध्यान देना यही है जड़, वृत्त का जड़। सिद्ध करें कि समीकरण, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 उस वृत्त का समीकरण है। 10वां पॉइंट में पूछा था ना सवाल वृत्त का, ये थ्योरम के बाद बनेंगे सवाल। अब वहाँ बनाएंगे, वहाँ बता दीजिए कहेंगे सिलेबस से बाहर है, संभव नहीं है, और वो स्मृति पर आधारित है, स्मृति पाया होगा तो बैठ गया, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 उस वृत्त का, उस वृत्त का समीकरण है। हटाओ ना समीकरण, झाँप लिया, देखो दोबारा लिख दिए, तू झाँप लिया। हम लोग भी स्मृति का आधार रखो यार, बनाएंगे। उस वृत्त का समीकरण है जिसका, जिसका केंद्र माइनस जी माइनस एफ है। याद कर लेना, इस लाइन को रट लेना, तथा त्रिज्या समझ में भी आएगा और रट भी लो। त्रिज्या रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। यदि समीकरण इस टाइप के समीकरण लिखे होते हैं तो इसे कहते हैं वृत्त का समीकरण है, और इसका केंद्र जो होगा वो माइनस जी कमा क्या होगा माइनस एफ, और इसका त्रिज्या होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। लास्ट में कॉन्स्टेंट घटा दो, नेक्स्ट पेज लाओ। अब कैसे होंगे रटा मार लेना और सवाल बना अति प्रूफ करते हैं इसको, और फिर देखेंगे कैसे होता है। एकदम सर अभी घर से पन्ना हाथ के आगे आ रहा है, ताज़ा ताज़ा। चलो दावो इसको जल्दी से फटाफट, एक घंटा नहीं लगता, उड़ जाता है। 9 पन्ना 1 घंटा रिकॉर्ड बन जाएगा। पेजो रखिए सर। हाँ नहीं है जरूरी पेज का, आज ओरिजिनल अवतार दिखा दे। प्रूफ। तू पेज लगाओगे तब ना पढ़ाएंगे, अब तू पेज ही लगाता है सिलेबस स्लो मारेंगे। तो अब आओ आया है हम पर, तो फिर ये चीज़ हम पहले से करते हैं। दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर क्या होंगे 0। ये है दिया हुआ समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम लोग। ये दिया हुआ समीकरण हो गया, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से कुछ अरेंजमेंट है। एक्स स्क्वायर इसको एक तरफ लाओ,
2gx प्लस वाई स्क्वायर ताकि प्लान हमारा होल स्क्वायर हो जाए। यदि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर आ जाए, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर और वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बैठ जाएंगे। नहीं है, जोड़ देंगे दोनों तरफ। इसको हम लोग x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर लाना चाहते हैं, उस रूप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। उस रूप में आ गया तो केंद्र फलना सेंटर इस प्रकार से त्रिज्या निकल जाएंगे। उसके लिए स्क्वायर बैठाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जोड़ दो दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx यहाँ क्या लिख दो, जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अलग पैकेट रख बंद कर दो इसको, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत, बराबर माइनस सी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ तक किसी तकलीफ को नहीं है तकलीफ। अब बोलो ये क्या होगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर होगा, ये बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा, है। इसको लिख सकते हो एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, है, कोनो दिक्कत। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस एच बुझेंगे इसको, ठीक है प्लस। अब चलो वाई माइनस एफ इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट चढ़ा दो और क्या कर दो, तो ए स्क्वायर हो गया। ये जो है एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रूप का समीकरण है। हो गया रूप का। ये किस रूप का समीकरण है, इस रूप का समीकरण है। और इस रूप का समीकरण होंगे तो इसीलिए समीकरण एक किसका समीकरण है, विरीत का समीकरण है, जिसका केंद्र प्रूफ हो भी चुका है। अब देखो ये समीकरण इस प्रकार, इसका केंद्र एस के कहते हो ना, एस के केंद्र, और एच के जगह पे यहाँ कौन है, जी माइनस जी है, जी ने माइनस जी सिर्फ पहले लगा दिया। देखो माइनस की जगह माइनस जी है, के की जगह माइनस क्या होंगे, एफ। इसका केंद्र क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ तथा अब त्रिज्या ए है, तो ए है त्रिज्या, एक जगह पे यहाँ कौन है, पूरा टर्म तथा त्रिज्या। अब समझ में आ गया ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस रूट के इतना सी है। इस रूप का विरीत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 विरीत का व्यापक समीकरण। इतना को विरीत इतना बराबर 0 विरीत का व्यापक समीकरण, विरीत इतना बराबर 0 को विरीत का व्यापक समीकरण कहते हैं, मतलब जनरल इक्वेशन। ये कौन इक्वेशन हो गया, विरीत का जनरल इक्वेशन हो गया। नोट में चलो, नोट में नंबर 1 इतने एक बात रखना ध्यान में, इसमें ये विरीत होगा, ये त्रिज्या और ये केंद्र ऐसे होंगे, तो ये केंद्र और ये त्रिज्या, बात खत्म है। तो इसको क्या कहते हो, विरीत इतना बराबर 0 को विरीत का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे तो तुरंत ये कहना, और केंद्र ये बोलना और त्रिज्या ये कहना। अब देखो विरीत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 का केंद्र कोई पूछे, इसका क्या पूछे, केंद्र, तो बराबर देखो केंद्र क्या निकला, माइनस जी। अच्छा माइनस जी है क्या, ये माइनस जी जो है ना, ये एक्स का गुणांक है। ये क्या है बताओ, माइनस जी लिखा है ना, तो माइनस रखो अपने मन से, क्योंकि माइनस यहाँ रखा हुआ है। और अब जी के बारे में बताओ, जी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। यही कंसेप्ट काम देंगे। अब बच्चे में यहाँ पर, अरे एक्स का गुणांक यहाँ पर 2g है ना, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, 2g है, तो 2 से भाग देगा तभी ना सिर्फ माइनस जी बचेगा। बोलो रामलाल, कॉमा ये माइनस एफ है तो माइनस लगाओ, एफ क्या है 2f, देखो हो जाएगा, यहाँ y का गुणांक है, ये किसका गुणांक है, y का गुणांक है, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, तो किससे भाग दे देंगे हम लोग, 2 से। इस प्रकार के फार्मूले होंगे, यानी कि यहाँ रखो माइनस एफ का गुणांक,
तो माइनस रखो एक्स का गुणांक तो -2g, अब बटे 2 करके क्या बचेगा -g, अब कॉमा y का गुणांक रखो 2f, 2 कट गया तो f बचेगा। हिरोशिमा और नागासाकी, लिटिल बॉय और फैटमैन। पहले कौन बम गिराएगा, लिटिल बॉय की फैटमैन? पहले लिटिल बॉय, छोटा बच्चा फिर बड़ा बच्चा, पहले लिटिल बॉय तब फैटमैन। त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालना होगा ना, तो केंद्र का करना स्क्वायर, दोनों केंद्र का क्या कर देना स्क्वायर कर देना, और सी कांस्टेंट क्या करना लास्ट वाला घटा देना। देखो फार्मूला वही निकल जाएगा। क्या निकला है सर सी पर उठने हैं। हाँ रे तू समझ गया। बहुत तू पढ़ल लिखल हो, कंसेप्ट तुम्हारा बहुत क्लियर है। अब वो सवाल बनेंगे, इतना चीज देने के बाद ऊपर जाने सवाल बनेगा। x² + y² - 4x + 6y इतना बराबर क्या होंगे 0। इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र -x का गुना। देखो केंद्र जानकारी लेना है। हरे राम हरे राम हरे राम, ऐसे समीकरण लिखे हैं, इसका तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे। कहाँ गया जी, हे या है रामलाल यहाँ है, इसका तुलना इससे करो, कोनो दिक्कत, इससे करो। क्या हाँ, ये इस फॉर्म में इसी है। फॉर्म में है? ठीक है, अब इसका केंद्र कह रहा है ये माइनस नहीं है, प्लस है तो -3 ले लो। की लिखा है? की लिखा है -x का गुणांक, हैं? -x का गुणांक तो 4। इसको एक बार इज्जत से लिखो। टू क्या होता है फार्मूला में, 2g + 2gx। ऐसे कुछ होता है, पढ़े हो क्या, +2g और x, 2gx, कोनो दिक्कत, फिर प्लस 2f होगा 2f(y), कोनो दिक्कत, + c बराबर 0। बोलो क्या कहना चाहते हो, कोई एनीबॉडी? ठीक है ना। और केंद्र क्या होते हैं -g, -f, और माइनस सूत्र वाला है, अपने मन से माइनस, हम इसमें नहीं बुझना माइनस है तो माइनस से लिखेंगे। देखो इसमें कहना माइनस है तो यो लगा माइनस, वो जो फार्मूला है। तो बोलो केंद्र माइनस का g, तो g की जगह पर कौन बैठा है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा +2, कॉमा माइनस का क्या होती है -g को -f, तो माइनस का 3, 2, -3। बोलो रामलाल, कुछ कहना है, कुछ तो बोलो। और त्रिज्या अभी निकाले दीजिए। वहाँ भी करेंगे, अखिल नहीं, ये समझ में कैसे निकाले, त्रिज्या निकालिए ना। क्या कहना है? समझेगा वो और वाला यहाँ तो समझे, इसका मतलब इसे करके लिख दिए। 2-3 डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसका। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन व्यापक रूप में है नहीं। डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे समझने के लिए मैंने इसे कर दिया पहली बार, इसीलिए बार बार यहाँ पे जो माइनस है, अरे समझ गया नहीं, वो तो समझ आगे गए। बढ़ो। नहीं तनी सकता। दिक्कत है। क्या दिक्कत है, इसका जो है मतलब केंद्र निकाले हैं, 4 न होना चाहिए। काहे होगा 4? हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर जी उसका व्यापक के रूप में प्लस हमको कर 2gx है ना, हाँ। इस फॉर्म होगा तब इस ना, फॉर्म में 2gx वही ना। फॉर्म देंगे तब ना, केंद्र जी की जगह जो है तो वही ना मान सिर्फ लेंगे, तो 2 थोड़े लेते हैं। क्या यहाँ पर 2 लिखा हुआ है? E2 यहाँ E2 जो है हाँ, E2 प्लस माइनस करके नहीं होगा। हमको इसको क्या करना, इस डाल देना तब केंद्र निकालना है। इसको कैलकुलेशन करने पे यही फिर आएगा। डायरेक्ट तरीका केंद्र ये तो निकाल लेना, और हाँ। डायरेक्ट तरीका देखो जी और f निकालने हाँ, का। वो सर बताओ। अब देखो यहाँ पॉलिटेक्निक के लिए हाँ, तो यहाँ f कोफिशिएंट 2g है ना, हाँ, और यहाँ पर F 2g के जगह पर कौन बैठे -4 है। तो 2g बराबर बताओ, यहाँ से माइनस क्या निकलेंगे 4, और इसीलिए g बराबर बताओ क्या निकलेंगे बस। -2 निकलेंगे। आगे फिर यहाँ से 2f होते हैं, तो और उसके जगह कौन बैठे हैं 6, f बराबर बोलो ये एक नंबर वहाँ पे। सब चीज धीरे धीरे एक के बार दे देंगे तो दिक्कत करोगे ना। g का मान कितने निकला है, देखो है f में कितने निकला 3, तो g का मान f का मान निकल चुका है। चूंकि केंद्र होता है माइनस का g, तो माइनस का g, तो माइनस लगा दिया, फिर माइनस प्लस, और माइनस f लगा दिया। बोलो अब क्या निकालना चाहते हो, त्रिज्या।
अब क्या निकालना चाहते हो? त्रिज्या। त्रिज्या निकालना चाहते हो। त्रिज्या निकालना चाहते हो। त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम लोग? सीधा कर रखो। तो √100 जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर करेगा तो -2 का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस एफ प्लस स्क्वायर। एफ और माइनस स्क्वायर क्या होता है? सी। सी। प्लस तो माइनस माइनस तीन प्लस का प्लस। सी, तो हो गया यही केंद्र निकल गया। 2 चलिए दूना ठीक, 4 3 जो तिया है बहुत 9, बढ़िया किया। 9 4, 2 दूना 4 3 तिया 9 4 13 और 13 16 3 का रूट 16, 4 होगा आंसर इसका। माइनस माइनस में नहीं होता है, हटाओ इसको। एक मिनट, हाँ यहाँ पर एफ भी माइनस ही में ना होता है। हाँ, एफ एफ माइनस में होता है, केंद्र होता है। यहाँ हम केंद्र नहीं लिखे हैं, यहाँ 2f वाई कोफिशिएंट दोनों का कंपेरिजन किए, बराबर किए हैं यहाँ और यहाँ से। यहाँ का वाई कोफिशिएंट 2f होता है ना जनरल फॉर्म में, और यहाँ वाई कोफिशिएंट कितना है? 6। दोनों तो बराबर होंगे ना। दोनों बराबर, किसका मान निकाल लिया? एफ का मान निकाल लिया, और तब केंद्र का लगाया माइनस जी को तुरंत माइनस। नंबरिंग एक सवाल बताते हैं और हो जाएगा क्लियर उसमें। ये तुरंत यानी क्लास ऐसा शांति बना के रख 20 दिन। सही सर, आधा घंटा में उड़ गया। 6 पेज है, 6ठा पेज है, सब उड़ गया। 5 भले उड़ा पेज। दीजिए। हमको तो तुम्हारा ही टेंशन है, क्या इतने पढ़ बहुत लिया पढ़ है। लेते हो। अरे कह दिए क्या किया सर? तुम्हारा प्रचार दूर दूर तक है। लोग का अंकित पढ़ने में बहुत तेज है। लोग कहता है हम नहीं कर रहे। लोग 86%। हम क्या करेंगे? अभी जितना पढ़े हो ना, अब इसको ई बराबर 0, तो कोशिश करना कि किसी सिन्हा का बना पाओ तो सर बना तोड़ लो। ये देखो देंगे, है ना वो आप जाइए सवाल। ना, देखिए ना कैसे तोड़ते हैं। एनसीईआरटी कैसे ना हमरा रखल है। मैथ निकालिए, यात्रीगण एनसीईआरटी मैथ निकालें। खरीद देंगे। खरीदते हैं यात्रीगण क्या दिया ना हमने? एनसीईआरटी मैथ निकालें, और NCERT मैथ लगने थ्योरी लेते हैं। हो चुका है। तो झूले नहीं है थ्योरी यहाँ। हो चुका झूले पे विश्वास क्या काम? नहीं लाया है। हीरा उतर सर के तोड़ स्थिति के से। लाते हैं सुबह। अगला चैप्टर है सर, रुकिए ना सर। मोबाइल में निकाल तो अपना मोबाइल। ज़्यादा लाए सर। लाओ ने एगो सवाल छूटेगा बीच में, बात क्या होगा? पढ़ाई दिए हैं इतने देर तो नहीं। अक्ष पे दर्शा रहे हैं, तो इसका मतलब हाँ, कोऑर्डिनेट ही है। क्वेश्चन यात्रीगण कृपया क्वेश्चन देखें, और तू भी पवन देव देख लो। लोल टेक्निक में आएगा तो वहाँ मुड़ी रगड़ेगा, थैयो न बताएंगे। बहुत माने छोड़े। एक्सरसाइज 11.1 11th पढ़ाए नहीं एक बार, तो कुछ बेनिफिट मत चले 11th वाला का। 10वां वाला लगेगा उतने नंबर 11th वाला, 11th वाला फायदा क्या 11th पढ़ने का है? देखो क्या दिया है समीकरण। निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 6, रामलाल, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। ये x देखो, इसको लिख सकते हो x - h लिख सकते हो ना, x का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का 36 का स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव की तरह बनाओ सब्जेक्टिव को। तो बोलो इसका केंद्र क्या होगा? जो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर स्क्वायर के रूप में है, x - h, तो h बराबर यहाँ से कितने होंगे? -5 और -3। ये केंद्र निकल गया। निकल गया। क्या निकल गया? केंद्र। अरे h के होगा ना, हाँ, माइनस सिर्फ यहाँ होंगे, यहाँ माइनस नहीं होंगे। माइनस सिर्फ कहाँ होंगे? यहाँ पर h बराबर कितने निकला है? -5। k बराबर कितने निकला है? 3। a बराबर यहाँ करोगे ना तो 6 का स्क्वायर होगा ना, 36 से 6 का स्क्वायर, a बराबर 6। तो केंद्र निकला, केंद्र निकल गया इसका, केंद्र का नियामक निकल गया -5, 3। और क्या पूछा है? अरे हटाओ ना, गिन रहा है त्रिज्या, कुछ नहीं होता ना, तुमको बुझा रहा है ना, हमको तो बुझा रहा है स्टैटिक्स है। ठीक है, ये चलो खत्म हुआ, ऐसे ही लगा रहा है हमको। त्रिज्या कितना हो गया? 6 हो गया, खत्म हुआ। ये x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर और 36 था। इसको क्या करना है तुमको? x - h के होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर के रूप में बराबर h को बदल देना है। ऐसे बदल दिया, h के जगह पर हो गया -5, k की जगह पर हो गया 3, एक जगह पर हो गया है। क्या समझ में नहीं आया इसमें? कैसे कि यहाँ ये तो समझे, हाँ, ये तो सवाल है। ये सवाल है ना, हाँ। इसको इस रूप में बदल देना है। यहाँ x - h है ना, हाँ। x माइनस लगा दिया, -5 प्लस हो जाएंगे, पूरा खलस कर देंगे, x - h हो गया। अब प्लस फिर y - क्या है? के। ये तो लिख ले है। अब बराबर 36 है तो 6 का स्क्वायर हो गया। इसको कितना का स्क्वायर लिखो? 36 को 6 का स्क्वायर लिखो। ये बराबर h के सर जगह 3 पर दीजिए ना, -3 और 3 है। h बराबर क्या होंगे? h जगह पर बैठल है -5। -5, अंदर माइनस है ना। k की जगह क्या बैठल है? तीन। एक जगह पर
त्रिज्या, इसका त्रिज्या क्या हो, इसका केंद्र क्या पढ़े हो अभी तक, एच कमा के न पढ़े हो, और इसका त्रिज्या हटा करके धुंधला, पढ़े हैं। त्रिज्या कितना है इसका ए, तो और केंद्र हो गया माइनस एच कमा के यानी कि -5,3 और त्रिज्या 36 सर, समझ में आ गया। यहाँ पर -3 है, यहाँ +3 का है। हाँ, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस के का लिखा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, इसीलिए ऐसा मैंने लिखा। और समझ में आ गया, समझ आया ना। समझ में आ गया ना। अगले क्वेश्चन और लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन नंबर 7, x² + y² - 4x - 8y - 45 पवन को कर है, तू नहीं देख रहा है, चलो नहीं बनाना क्वेश्चन है सर, तो ऊपर यहाँ दिया। पर, हाँ वो बात है, जानकार लोग हैं। तो यहाँ पर पढ़ रहा ये इसका तुलना करो x² + y² + 2gx, 2gx प्लस में होता है तो 2g की जगह पर कौन बैठल है, माइनस का -4, इसीलिए g बराबर माइनस का 2 और 2f की जगह कौन बैठल है, माइनस का 8, इसीलिए f बराबर क्या होगा, -4 दो के 8 माइनस का 4। और ऐसे समीकरण हो वृत्त का तो केंद्र होते हैं -g, क्या होते हैं -f, तो केंद्र बोलो यहाँ से, केंद्र -g, तो जी की जगह फिरेगा माइनस क्या होगा 2 और माइनस 2 तो 2 कते 4, त्रिज्या निकालोगे, एकदम पकड़ लो, डॉलर निकाल कर देंगे। लो, -2 बोलो का यहाँ से स्क्वायर। c बराबर कितने निकलेगा -45 फिगर से, हाँ त्रिज्या बराबर √g² + f² माइनस क्या होगा c, तो त्रिज्या बोलो g का मान कितने है -2² f का मान, कुछ है सवाल में, नहीं और सर, माइनस फार्मूला वाला यहाँ माइनस पहले से है, माइनस का 2 दिन 4 2 दूना 4, 4 चौके 16 प्लस जल्दी करो हो गया, 65, 65 के कते होय छै, गलत नहीं कहना, 16 4 20 20 छोड़ो ना, आंसर यही हुआ, यही क्या हो गया, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन दिक्कत होगा तुमको, क्वेश्चन नंबर 9 में बनाना अपना से एक बार, बनाए देगा, 9 में कंडीशन है, क्या करिएगा, बना दीजिएगा 9 का। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, वृत्त के हटाओ, वृत्त के समीकरण का पहचान कैसे बुझेंगे कि वृत्त के समीकरण है, क्योंकि वैसा भेष बदल के बाजार में कोई और घूमता है, कैसे बुझेंगे, तू मनुष्य ही हो। तो x² का गुणांक, कंडीशन है वृत्त का समीकरण x² का गुणांक बराबर y² का गुणांक बराबर 1 होना चाहिए, यदि 1 है तो वृत्त का समीकरण है, वरना नहीं है। समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + 2y² -f कहेगा तो इसमें तो वाला पूरा है ये नहीं है, कैसे बनाएंगे कहेंगे तोरा, रुको तो तू देख नहीं रहे हो, लिखल तो सब है, दिखाई तो देता है नहीं, कोनो दिक्कत क्या, यहाँ पर 1 है गुणांक, 1 पूरा आएंगे कैसे, 2 से भाग के गुना करके, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भाग दे देंगे, x² + y² -1/2x, और y नहीं है तो +0 × y +0 बराबर 0, लड्डू लिख भी सकते हो, ऐसे नहीं समझने के लिए लिखा है। अब बोलो x का गुणांक 1 हुआ, इसका किसका समीकरण, वृत्त का समीकरण है, वृत्त का तो समीकरण बताओ 2g की जगह पर कौन होगा -1/2, तो इसलिए g बराबर 2 जाएगा तो -g बराबर क्या होगा -1/4, 2 होगा ना। अब 2f की जगह पर यहाँ कौन बैठल है 0, f बराबर 0 है ना, g बराबर -4, f बराबर 0 और c बराबर 0 है ही। अब केंद्र निकालेगा तो -g, -f क्या होंगे इसका, यहाँ पे घेर दीजिए, केंद्र क्या होंगे इसका, केंद्र क्या होंगे इसका, 9 लिख दीजिए, केंद्र होंगे, केंद्र होंगे -g, क्या होते हैं -f, तो केंद्र इसका क्या निकल जाएंगे, -g कितना है -g, -1/4 है तो माइनस क्या हो जाएंगे 1/4, f 0 है 0। अब क्या निकालोगे, त्रिज्या g² 1/4 का स्क्वायर, f² -c 0, तो 1/ क्या निकलेंगे त्रिज्या इसका, एक बार आंसर मिला तो आंसर मिल रहा है एक बार। सर अभी और चलेगा ना बीड़ी तक, हाँ तो अब तू कौन कहा खत्म होगा वही बीड़ी, तो अभी कौन कहा, वो नहीं, अभी ई क्लास में आए चलने दीजिए 8 बजे, जरूर चलेगा, तू कह रहा है तो हमने चलाएंगे, तू कह रहा है तो हमने चला, तुमको तो आंसर देखने में भर दिन लगता है, जी सर। इतना देर में तो सवाल 11.1 अगर देख लो, समाज के लोग हो के आंसर नहीं मिला है, ये सर, 9 का किधर तुमको तो कोरोना धर लिया है। 11.1 का क्वेश्चन नंबर कौन है, और बगला में कोई था ही पता नहीं है, नंबर हे ही है, हे ही C/4,0 है ना, हो गया आंसर, हटा छोड़ने क्या हटा,
सर क्या अगला नंबर देखने से क्या क्वेश्चन, मतलब है? अगला क्वेश्चन, केंद्र 0 2 और त्रिज्या 2 इकाई 1 से 5 नंबर तक वृत्त का क्या निकालिए समीकरण। और अब उल्टे केंद्र कितने दिया है 0, सब कुछ आप ये कर दीजिए, केंद्र तो कितना हमें दिया और 0, की करेंगे। 2 और सर, बनवाइए। त्रिज्या कितना दिया है 2 इकाई, त्रिज्या कितना इकाई दिया है समझ देखिए गया। आराम से केंद्र, केंद्र दिया है देखिए ना, 0,2, आपके लोड जो त्रिज्या रहता है दिया है सब 2 इकाई। अब देखो जब वृत्त का केंद्र हो h के और त्रिज्या, तब ने कहना समझ में नहीं समझना दोबारा, केंद्र h के होंगे त्रिज्या a होंगे, समीकरण ये होंगे, केंद्र 0 2 है त्रिज्या 2 इकाई है, तो वृत्त का समीकरण जो होंगे, वृत्त का समीकरण x माइनस h, h की जगह पर 0, लड्डू बोलो नहीं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, तू बहुत हल्ला करती हो तुम लोग, इतना ज़्यादा ना समझो, नहीं सोचो क्वेश्चन बना लेंगे, उठा पड़ेगा एग्जामिनेशन क्वेश्चन। y माइनस के तो y माइनस 2 का यही दिक्कत है, एक लाइन बुझते हो हल्ला, वो तो हम तो समझ ही गए हैं, एग्जाम हालत खराब कर देगा एग्जामिनेशन। चुप ना y माइनस के का क्या होगा होल स्क्वायर बराबर क्या होंगे बराबर होंगे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या यहाँ तक कितना है 2, इसी प्रकार से 1 से लेकर 5 तक बनेगा, ठीक है, रहने 1 से लेकर कहाँ तक 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, ऐसे ही करना, ये यहीं छोड़ सकते हो। यहीं रहने पूरा बताइएगा क्या बिंदु पन्ना लीजिए, पन्ना नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हटाओ तुरंत उसको पेज खींचो नेक्स्ट पेज देख लीजिए, कोनो दिक्कत वाला है तो बता दीजिए। थियोरम, दो पन्ना और अब कोनो दिक्कत नहीं है। अब नहीं दिक्कत होगा, बना थियोरम। देंगे अपने से, सब हो सर गया। ये जो थ्योरम दे रहे हैं कहाँ काम करेगा, अगला में 10.2 में हाँ नहीं, इसी चैप्टर में नहीं होता है, कुछ बोलते हैं। थियोरम, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, 2 घंटा इधर जाता है। उस वृत्त का, लोग छी। उस वृत्त का समीकरण इस टाइप पर पॉलिटेक्निक में जनरली सवाल आते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास, जिसके व्यास के दोनों सिरों, व्यास के दोनों सिरों का नियामक मालूम हो। उस वृत्त के समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के दोनों सिरों का नियामक क्या हो मालूम हो। एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, ये है वृत्त का व्यास, इस सिरा और इस सिरा का नियामक मालूम है, इसका नियामक x1, y1, इसका नियामक x2, y2। वृत्त के एक सिरा और दूसरा सिरा का नियामक क्या हो मालूम हो, तो वृत्त का क्या निकालिए समीकरण निकालिए, या निकालना हमको है वृत्त का समीकरण क्या होगा। हालांकि ये होते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे होते हैं। माना कि वृत्त के व्यास ए बी के दोनों सिरे ए और बी का नियामक क्रमशः इतना और इतना है। परिधि पर कोई बिंदु पी एक्स वाई लिया, परिधि पर कोई बिंदु क्या ले लिया पी एक्स, ये कौन वृत्त बन रहा है वही बना अर्धवृत्त में इसे मिलाओ, अर्धवृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है 90 और ये समकोण होंगे, पूछता एग्जामिनेशन। अर्धवृत्त में कितना डिग्री कोण 90 डिग्री का सर अर्धवृत्त के मैं मतलब अर्धवृत्त के परिधि पर, अर्धवृत्त के केंद्र पूछेगा 180 डिग्री सर और वृत्त के केंद्र पर 360 ऐसे क्वेश्चन चेंज होते हैं। हाँ अर्धवृत्त में पूछेगा तो 90 डिग्री लगाना, अर्धवृत्त के परिधि पूछेगा तो 90 डिग्री, अर्धवृत्त के केंद्र में पूछेगा 380 डिग्री, अर्धवृत्त में पूछेगा तो 360 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ ना। अर्धवृत्त के केंद्र में पूछेगा तो इतने ना केंद्र घूमे, वही में यही क्वेश्चन को बढ़िया वृत्त कहोगे तो घूर कर मारोगे चक्कर 360 डिग्री ना, 90 डिग्री। 2016 में पूछा है। पी ए का ढाल, अच्छा ये बचबा लंब है तो पी ए का ढाल में पी ढाल कितने होगा बराबर होगा सर। तो बहुत तेज हो, अरे गुणनफल 1 नहीं होगा, पी ए की ढाल -1 होंगे, गुना पी बी की ढाल बराबर क्या होगा रामलाल? -1। नहीं होगा -1। हाँ सर बता दिए। अर्धवृत्त में बनता है ना, तो बताओ पी ए की ढाल y x में अंतर, पी ए की ढाल पी ए y माइनस y1 y नियमक के अंतर बटे x नियमक के अंतर, y माइनस y1 बटे x माइनस क्या होंगे x1 बराबर होंगे, अच्छा गुना क्या होंगे गुना, अरे लंब है तो ढाल -1 होता है ना, गुना
आगे बताओ गुना, वाई इसका ढाल बोलो, Y. इसका ढाल बोलेगा क्या होगा? वाई माइनस y माइनस y2 y2 बटे बटे x x माइनस क्या होंगे? x2 x2 बराबर 1 हमारी बराबर क्या होंगे? माइनस का 1 सर 1 होंगे, तो कर दीजिए। होंगे। कोना कोनी गुना नीचे में कुछ देखा ना, हाँ। ये ऊपर है नीचा, ये पैकेट गुना होंगे इसमें, पैकेट गुना होंगे इसमें। तो y माइनस y1 इंटू वाई माइनस क्या होंगे? y2 बराबर माइनस का x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस क्या होगा? x2। इधर लाओ इसको, तो y माइनस, पहले इसको लिखो x वाला को, अच्छा लगता है। x माइनस क्या लिखोगे? x1, x माइनस x1, x माइनस x2 इधर आया, और ये फिर y माइनस y1 नहीं बराबर क्या होंगे? 0। यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ, ये उस वृत्त का समीकरण हुआ, याद कर लेना इसको। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसके दोनों सिरों का नियमक मालूम हो और दोनों सिरों के नियमक x1 और x ये है और ये है। समझ में आ गया ना? यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ। चैप्टर खत्म हुआ। नोट में एक और तीन है ना बच्चा नोट में मिस्टी ओवर में बच वृत्त एक्स स्क्वायर, जरूरी बात, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर समीकरण 1 को x बराबर a कॉस थीटा, y बराबर a साइन थीटा संतुष्ट करता है। चेक कर लो, RHS इसमें धरे होगा ना, RHS पूर जाता है, दिखाएंगे। इसलिए बिंदु x, y यानी कि a कॉस थीटा, a साइन थीटा, एक्स वाई का मान धर दिया यहाँ पर, इतना को वृत्त का, 12th में खूब कम होगा ये, इतना को वृत्त का प्राचल नियामक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। समझ में आ गया ना? ये सर्कल का क्या कोऑर्डिनेट होंगे? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे, वृत्त का प्राचल नियामक होंगे। अब देखो यहाँ कैसे सेटिस्फाई करते हैं। एक्स बराबर धरो एक्स, ए कॉस थीटा, यहाँ पर ए कॉस थीटा का क्या होंगे? यहाँ से स्क्वायर निकलेंगे, प्लस वाई के जगह धरो यहाँ से ए साइन थीटा का यहाँ से क्या होंगे? स्क्वायर। RHS पूर्णा चाहिए ना, संतुष्ट कर रहा है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर क्या होंगे? कॉमन। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होंगे? साइन स्क्वायर थीटा, एक बराबर ए स्क्वायर बराबर क्या होंगे? RHS। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट पेज, एगो पेज और, अंतिम पेज मैदान पर, अंतिम पेज।